हेलो एंड वेलकम टू स्टडी अब्रॉड विद रूही। सो आई होप आप सबका रक्षाबंधन बहुत अच्छा गया होगा। आज मैं आपको बताने वाली हूँ द एक्सपेंसेस यू नीड टू स्पेंड व्हेन यू आर गोइंग टू जर्मनी। मतलब आपका एक बेसिक खर्चा कितना होता है, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये मिथ होता है कि जर्मनी में ट्यूशन फीस नहीं लगती है, जर्मनी में बहुत सस्ता है, रहना खाना सब सस्ता है। ऐसा नहीं है, बट हाँ, जर्मनी का जो एक्सपेंसेस है वो कंपैरेटिवली अदर कंट्रीज के थोड़ा सा सस्ता पड़ता है। सो लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द लिविंग इन अ जर्मनी ऑन अ स्टूडेंट बजट। ट्यूशन फीस की बात करें तो पब्लिक यूनिवर्सिटीज में जीरो ट्यूशन फीस लगती है। अच्छा, ये उन बच्चों के लिए होती है जिनकी प्रोफाइल बहुत अच्छी होती है, जो अकेडमिकली अच्छे होते हैं, जो मेरिट के स्टूडेंट्स होते हैं और जिन्होंने जीआरई जीमैट दिया होता है, जिनकी प्रॉपर एक प्रोफाइल होती है। अगर वो यूनिवर्सिटीज की रिक्वायरमेंट से मैच करती है तो आप फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो और आप फ्री में पढ़ सकते हो। उसके अलावा और दूसरे बच्चे जिनके अकेडमिक्स थोड़े से कम हैं बट अच्छे हैं, बट वो जर्मनी ही पढ़ना चाहते हैं, उन्हें एक नॉमिनल सा अमाउंट सेमेस्टर वाइज ट्यूशन फीस देनी पड़ती है, जो 9,500 से लेकर 32,000 के आसपास होती है। यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड करती है, बट 32,000 समथिंग 35,000 आप मैक्सिमम मान के चलो सेमेस्टर वाइज आपको ट्यूशन फीस पे करनी पड़ती है। तो अपने इंडियन इंस्टीट्यूशन में भी लगभग इतना ही होता है, तो दैट्स कॉस्ट इफेक्टिव। सेकेंड जो चीज़ है वो है अकोमोडेशन। अगर आप डॉमेट्रीज में रहते हो तो डॉमेट्रीज थोड़ी सी लेस एक्सपेंसिव होती है, बट अगर आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशन प्राइवेट प्लेस पे जाकर रहना चाहते हो तब आपका एक्सपेंस जो होता है वो 29,000 के आसपास जो होता है पर मंथ बैठ जाता है। उसके अलावा अगर हम फूड एक्सपेंस की बात करें तो यूजुअली मैं अपने स्टूडेंट्स को ये सजेस्ट करती हूँ, अगर आप जर्मनी जा रहे हो तो प्लीज़ आप अपने बर्तन वगैरह लेकर जाओ बेसिक, और या वहाँ जाके लो, लेकिन खाना आप घर बना के ही खाओ, क्योंकि वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है। अदरवाइज आपका हफ्ते का खर्चा आप मान के चलो 4,500 रुपये के आसपास आपका वीकली एक्सपेंस जर्मनी का रहेगा ही रहेगा। ठीक है। उसके बाद अगर अपन बात करें ट्रांसपोर्टेशन की, सिटी के अंदर ही अंदर आप जिस भी सिटी में पढ़ने जा रहे हो उसके अंदर अंदर अगर आप घूमते हो तो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। लेकिन अगर आप सिटी से बाहर जाते हो और पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेते हो तो 7,500 से 8,500 के आसपास आपको देना पड़ेगा। फिर हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें तो अगर आप जर्मनी जा रहे हो तो आपको अपना हेल्थ इंश्योरेंस करा के जाना पड़ेगा, बीइंग एन इंटरनेशनल स्टूडेंट। और वो जो होता है वो मंथली होता है, 10,500 के आसपास आपको अपना हेल्थ इंश्योरेंस कराना होता है। मंथली होता है, वो ज़रूरी होता है, वो कार्ड बनता है आपका, आपको चेक कराना पड़ता है। आप किसी एजेंट के थ्रू जा रहे हो तो वो यहीं से आपका बना के भेजेगा। अकेडमिक मटीरियल जो होता है वो 1,800 के आसपास रहता है, मतलब नॉट सो मच एक्सपेंसिव। इंटरनेट एंड यूटिलिटीज़ की बात करें तो वैसे तो आपको अपना असाइनमेंट वगैरह बनाने के लिए कॉलेज का ही इंटरनेट यूज़ करना चाहिए, और अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो दैट्स ओके, बट फिर वो 50 यूरोज के आसपास लगभग 4,500 रुपये पर मंथ आपको पड़ जाता है इंटरनेट। सो इसके अलावा अगर आप जर्मनी के बारे में और जानना चाहते हो, अप्लाई करना चाहते हो, नॉलेज लेना चाहते हो, तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।